Hello everyone and welcome to Balaji online classes. Today I Fazia Khidwai is here to illustrate chapter number 3, the judiciary of class 8 civics. Now, judiciary is the third and most important organ of the government. Why? Because it safeguards the right of the people and also punish the guilty ones and ensure justice. सो इसके लिए इस इतने इम्पॉर्टेंट वर्क की वजह से जो जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है. दैट्स वाई द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम. ये सिंगल यूनिफाइड सिस्टम है. बेसिकली द जुडिशरी इज हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट्स. देन वी हैव हाई कोर्ट्स एट स्टेट लेवल. बिलो दैट वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें जो टॉप मोस्ट पोजिशन होती है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑक्यूपाई करता है. उसके बाद हमारे हाई कोर्ट्स आते हैं एंड देन वी हैव दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द लोअर लेवल. ठीक है. ऑल्सो ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया फंक्शन अंडर द direction and control of the Supreme Courts. And also if any person is not happy with the decisions that are made in the lower courts, then he can take the ladder and he can do his appeal in the higher courts. Suppose अगर कोई भी person ने अपना decision देखा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में एंड वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन दैट पर्सन हैज राइट टू अपील इन हाई कोर्ट्स. और अगर वो हाई कोर्ट में भी सेटिस्फाई नहीं हुआ देन ही कैन ऑल्सो अपील इन सुप्रीम कोर्ट. तो ये एक तरह से एक सीढ़ी होती है. ठीक है. Then there are two types of cases. First is the civil cases and second is the criminal cases. जो civil cases होते हैं basically they involve the matters dealing with the property matters or the damage of the goods, and the criminal cases deal with the matters of theft, robbery and the murder cases. Then we have the first, that is the Supreme Court. Now Supreme Court is the highest authority of our country and it is located in the New Delhi. Supreme Court has one Chief Justice and 25 other judges, and that Chief Justice is appointed by the President of our country, and later after the consultation of the Chief Justice, President further appointed the other judges of the Supreme Court. ऑल्सो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? दैट द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया. उसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. ऑल्सो ही शुड हैव सर्व एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years और एज अ जज इन द हाई कोर्ट फॉर अबाउट 5 years. Then the judges of the Supreme Court hold office till the age of 65 years. means 65 years की एज पे उनका रिटायरमेंट होता है. Also once these judges are appointed, it is very difficult to remove them. They can only be removed through the process of impeachment. Now the next topic is powers and functions of the Supreme Court. Supreme Court के power and functions basically 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन. अब क्या होता है, कुछ ऐसे मैटर्स, कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट, और देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ स्टेट गवर्नमेंट, और देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट्स, देन दीज काइंड ऑफ मैटर्स, दीज काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स आर डील इन दी सुप्रीम कोर्ट. सेकेंड इज दी अपीलेट जुरिडिक्शन. इसमें क्या होता है कि द सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है, वी ऑल नो दिस. Therefore, it hears appeals against the judgment of the High Court. Also, it can review its own judgment. कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने जो भी हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा होता है उसका जो भी फैसला आता है उससे वो खुश नहीं होते हैं, वो उसको दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं, इसलिए वो उसके अगेंस्ट अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट के पास राइट होता है उन केसेस को देखने का और जो भी डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया होता है उसको रिव्यू करने का. Then we have the third category, that is advisory function. Advisory function basically वो होता है जिसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारे प्रेसिडेंट को सर्टेन पब्लिक मैटर्स पे, सर्टेन पब्लिक इश्यूज पे कंसल्ट करता है, एडवाइस देता है. ठीक है. प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट से. ऑल्दो दिस एडवाइस इज नॉट एट ऑल बाइंडिंग, मीन्स नेसेसरी नहीं होता है प्रेसिडेंट के लिए कि वो एडवाइस फॉलो ही करे, बट एक तरह का एक कंसल्टेशन प्रोसेस होता है. देन वी हैव जुडिशियल रिव्यू. ये क्या होता है, ये एक अनदर फॉर्म ऑफ पावर है दैट सुप्रीम कोर्ट हैव. इसमें क्या होता है, बेसिकली जो लॉज हमारा लेजिस्लेचर बनाता है और एग्जीक्यूटिव इशू करता है वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट देखता है. इन केस इफ सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स आउट दैट these laws are not according to the constitution, then it has the right to declare these laws as null and void. Then we have the high courts.
हाई कोर्ट्स हमारे सेकेंड लेवल पे आते हैं, सेकेंड पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। और जो हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं बेसिकली वो डिपेंड करता है कि स्टेट का साइज क्या है। स्टेट का साइज जितना बड़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग जजेस जो है वो हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं। ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट. Then the number of judges in the High Court varies according to the size of the state, and the Chief Justice and other judges of High Court remain in power till the age of 62. Means 62 years पे इनका रिटायरमेंट होता है. Also जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो नियर अबाउट सेम होती है. Means that the person should be citizen of India. Also he should have served as an advocate in the court for at least 10 years or as an advocate in the High Court for at least 10 years. तो बेसिकली ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है टू बी अ जज इन दी हाई कोर्ट. देन वी हैव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट बेसिकली वो मैटर्स डील करता है जो फंडामेंटल राइट्स और डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग होते हैं ऑफ द स्टेट इलेक्शंस. ऑल्सो इट हियर्स द प्लीज इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस विच आर डिसाइडेड इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. देन इट ऑल्सो कंट्रोल एंड सुपरवाइजेस द वर्किंग ऑफ द लोअर कोर्ट्स, and it also maintains the records of all its proceedings and decisions which are later quoted by the lawyers and judges in the subordinate court. Then we have subordinate courts. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हमारे लोअर मोस्ट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सबसे लोअर लेवल पे होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं. और ये दोनों ही सिविल केसेस भी देखते हैं और क्रिमिनल केसेस भी देखते हैं. सिविल केसेस आर ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड क्रिमिनल केसेस आर ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ सेशन जजेस. ठीक है, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं दे आर ऑल्सो हियर्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दी लोअर कोर्ट्स. The judges of Supreme Court are appointed by the governor and their pay and allowances are also decided by the state government. Then we have लोक अदालत्स. लोक अदालत्स क्या होती हैं? लोक अदालत बेसिकली इसलिए बनाई जाती हैं जिससे कि जो पुअर पीपल हैं उन्हें स्पीडी और चीपली जस्टिस मिल सके. जो फर्स्ट लोक अदालत थी दैट वाज मेट इन न्यू दिल्ली इन 1985 एंड 105 केसेस वेयर सॉल्व इन अ सिंगल डे. एक दिन में 105 केसेस सॉल्व हुए थे जो पहली लोक अदालत हुई थी. देन वी हैव फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट इज FIR. अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय FIR? FIR क्या होती है? FIR is basically the information that a police officer receives after the commission of a crime. किसी भी क्राइम के होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहली पहुंचती है उसे हम कहते हैं FIR. And it is not necessary that this FIR is filed by the victim only. इसे कोई भी फाइल कर सकता है जिसने वो पर्टिकुलर क्राइम होते हुए देखा होता है. और इसमें FIR में डेट, टाइम और प्लेस चाहिए होता है इंसिडेंट का. ऑल्सो जो भी इंफॉर्मेशन आप FIR में प्रोवाइड कर रहे हो वो भी करेक्ट होनी चाहिए. एंड FIR उस पुलिस स्टेशन में फाइल करनी चाहिए जो पर्टिकुलर जिसके अंडर वो पर्टिकुलर एरिया आता हो. Now the courts and the police they play a very vital role in administration of the justice. जस्टिस को इंश्योर करने में पुलिस और कोर्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट. द कोर्ट्स ट्राई टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल एंड पनिश द गिल्टी. दे एनालाइज डिफरेंट एविडेंसेस, फैक्ट्स एंड प्रूफ्स एंड देन अकॉर्डिंगली दे मेक द डिसीजंस. ऑल्सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर द गजेटेड ऑफिसर्स विच आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट बेसिकली टू हेल्प द प्रोसिक्यूशन of offenders to keep the society free from crimes. देन जो प्रेजेंट हमारा क्रिमिनल सिस्टम है वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है. वो प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी क्राइम कर रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं, इंस्टेड होल सोसाइटी के अगेंस्ट वो क्राइम कर रहा है. दैट्स वाई देयरफॉर द प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. देन वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ केसेस in recent times that are the public interest litigations, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पिल. ठीक है, ये क्या होता है? What happened? फाइनेंशियल इनएबिलिटी की वजह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना केस जो होता है वो कोर्ट में ला नहीं पाते हैं. ठीक है, कोर्ट में वो अपना केस रजिस्टर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल इनएबिलिटी. तो ऐसे में क्या होता है, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके बिहाफ में उनका केस कोर्ट में रजिस्टर करते हैं. ठीक है, और इससे क्या होता है, इस जो ये सिस्टम है इससे क्या होता है, इससे जो पुअर पीपल हैं उन्हें स्पीडी और चीपली और इनएक्सपेंसिव जस्टिस मिल जाता है. कोर्ट जो होता है वो सारे एविडेंसेस को देखता है और उसके अकॉर्डिंग नेसेसरी जजमेंट प्रोवाइड करता है. So with this note, your chapter ends here. Now
It is your duty to read this chapter properly, carefully, mark all the difficult words, learn them properly. Also, you can get the notes of these chapters from School Mitra app. So please kindly download those PDFs and complete your work. Thank you and have a nice day.